बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह यातीही मलकानी फ़युजलिसानिही। बंदा मोमिन जब कब्र में दाखिल होता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो दोनों उसको बिठाते हैं। फ़यक़ूलानि लहू। अब देखेंगे आपके आनी की साउंड आपको हर जगह पे मिलेगी, वर्ब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको आनी की आवाज़ जो है वो मुसन्ना के लिए मिलेगी। मलकानी, युजलिसानी, यक़ूलानी। और उससे पूछेंगे मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। बंदा मोमिन होगा तो वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल उससे करेंगे मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। वो जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में तू क्या कहता है, उस शख्सियत के बारे में जिसको तुम्हारे दरमियान भेजा गया। तो वो शख्स कहेगा हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे पूछेंगे कि वमा युदरी का, तुझे कैसे मालूम हुआ। तो वो कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, मैं अल्लाह की किताब पढ़ता था, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी। फ़आमनतु बिही, फिर मैं उस पर ईमान लाया। वसद्दक़तु, और मैंने तस्दीक की। तो नतीजा ये निकला कि कुरान मजीद पढ़ना ये कब्र में जो सवालात होंगे उनके जवाबात देने में भी आसानी का बायस बनेगा। मैंने आपसे कल कहा था कि पूरी हदीस में आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमने जो अस्माए इस्तिफ़ाम कल पढ़े थे उसमें ये दो सवालात तो हो गए थे, क्योंकि सिंपल जुमला इसमिया थे कि मर रब्बू का और मा दीनू का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और इससे जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी टॉपिक किस्म का है और कल से हम अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह ताला फ़ेल शुरू करेंगे। उर्दू ज़ुबान में हम जो काम, जो जिस, जहाँ, जब, जैसे अल्फाज से लेते हैं, उर्दू में हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम जो काम इन अल्फाज से लेते हैं, अरबी ज़ुबान में ये काम दो तरीके से लिया जाता है। क्योंकि हमारा तदरीसी तरीका, बिल्कुल पहले दिन की तरफ मैं आऊँगा कि हमने कहा था कि हमारी जो ज़ुबान सीखी हुई है उस सीखी हुई ज़ुबान की मदद से नई ज़ुबान के कवायद समझ कर उसको सीखा जाए। तो सीखी हुई ज़ुबान हमारी उर्दू, और फिर अंग्रेज़ी में भी दो तरीके से काम लिया जाता है। यानी उर्दू में हम जो काम, जो, जिस, जहाँ, जैसे अल्फाज से लेते हैं, अंग्रेज़ी में और अरबी में ये काम दो तरीके से लिया जाता है। अब चूँकि अरबी तक हमने पहुँचना है लिहाजा अंग्रेज़ी को भी सामने रख लें, बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। इंग्लिश में हम ये काम या तो जो अंग्रेज़ी के अस्माए इशारा हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, उनको इस्तेमाल करके, मसलन एक प्रोवर्ब आपके जहन में होगी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तर्जुमा आप क्या करते हैं, हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती। तो गौर कीजिएगा इस जुमले के तर्जुमे में, हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती।
या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप अंग्रेज़ी के अस्माए इस्तिफ़ाम जो है, वट, हु, ये सारे अस्माए इस्तिफ़ाम जो हमने पढ़े थे, आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स कह लें, प्रोनाउंस कह लें, इनको इस्तेमाल करके लिया जाता है। ठीक, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इंग्लिश में आप ये दो तरीके से काम लेते हैं। अरबी ज़ुबान में भी, अब हम अरबी की तरफ आते हैं, अरबी ज़ुबान में भी ये हम काम दो तरीके से लेंगे। एक तो बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह हम अस्माए इस्तिफ़ाम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अस्माए इस्तिफ़ाम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। फिस समावाती वल अर्दी, ये आपका मुरक्कब जारी है, फ़ी से शुरू हो रहा है, फ़ी के बाद जो भी होगा वह हालत जर में होगा इसमें, यानी आसमानों और ज़मीन की अरबी नॉर्मल है अस्समावातु वल अर्दु, आसमान और ज़मीन। उससे पहले फ़ी लगा तो वो दोनों जर में चले गए, फिस समावाती वल अर्दी, आसमानों और ज़मीन में। मैं यहाँ सवाल आपके सामने रखता हूँ, आसमानों ज़मीन में क्या है? कल हमने किया था ना, ये क्या है? तो हमने ये से पहले, ये की अरबी हमें पता है हाजा, उससे पहले सिर्फ हमने माँ लगा दिया, हमारा जुमला मुकम्मल हो गया, माँ हाजा। अब मैं कह रहा हूँ आसमानों और ज़मीन में क्या है, तो अब क्या के लिए मैंने सिर्फ एक वर्ड लगाना है जो कि माँ है। माँ फिस समावाति वल अर्दी, आसमानों ज़मीन में क्या है। अब देखें, ये हमारा इसमें इस्तिफ़ाम है ना। अब ये जो, जिस, जहां, ये काम हमने लेना है, इसको हम जुमले के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दी। अब यहां आप माँ का तर्जुमा क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? जो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों ज़मीन में है। तो अब ये जो वाला काम आपने किससे लिया? इसमें इस्तिफ़ाम से लिया। अब ये माँ आपका इसमें इस्तिफ़ाम ही है ना। ठीक, एक जुमला है अरबी ज़ुबान में फ़ेल का, फ़ेल से थोड़ी सी वाक़फ़ियत आपकी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। वो डरता है मेरी वईद से, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, वो मेरी वईद से डरता है। अब देखें, इतना आपको अंदाज़ा हो गया कि चाहे फेलिया हो चाहे इसमिया हो, आपको सवालिया बनाना है, ठीक, तो उससे पहले आप अस्माए इस्तिफ़ाम इस्तेमाल करेंगे। कौन डरता है मेरी वईद से? माँ हम इस्तेमाल करते हैं गैर आकिल के लिए आमतौर पर, ठीक है, और आकिल के लिए मन इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो कौन मेरी वईद से डरता है? मन। यह आपका इसमें इस्तिफ़ाम है, हमने इस्तेमाल किया। ठीक, अब फिर तजवीद के आगे कवायद है कि आप नून साकिन है, उसके बाद आपको यरमलून 6 हरूफ मिल रहे हैं, तो फिर इस नून साकिन को या में मर्ज कर दिया जाएगा और आप इसको फिर शद के साथ लिखा हुआ भी देखेंगे और इसको पढ़ेंगे मई यखाफु वईद। ठीक है, तजवीद का कायदा। सवालिया बन गया। अब मैं इसे दरमियान में इस्तेमाल करूँगा तो अब ये सवालिया का मफहूम नहीं देगा बल्कि ये जो का मफहूम देगा। फज़क्किर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खबरदार कीजिए, आप नसीहत कीजिए, मैं यखाफु वईद, किसको? उसको जो मेरी वईद से डरता है। फज़क्किर, और किसके ज़रिए से आपने नसीहत करनी है वो अल्फाज भी आपको सूरह काफ की आखिरी आयत में मिलेंगे। फज़क्किर बिल कुरानी, कुरान के ज़रिए से नसीहत कीजिए, मैं यखाफु वईद, जो मेरी वईद से डरता है। ठीक, तो आपने देखा कि अब यहां पर माँ और मन ये इस्तिफामिया के तौर पे नहीं आए, ऐसे ही है ना, यानी है ये अस्माए इस्तिफामी, एक्चुअली अस्माए इस्तिफाम है, लेकिन अस्माए इस्तिफाम का एक इस्तेमाल आपने और देखा आज कि हम इनको जो के, जिसके, ठीक है, जो और जिसके मानी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। माँ, मन और फिर अय्युन, ये 3 अस्मा तो ज़्यादातर इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तीन अस्मा मा, मन और अय्युन, ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल देखेंगे इनका इस काम के लिए। फिर इसके अलावा दो तरीके मैंने बताया ना अरबी ज़ुबान में, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका यह है कि इसके लिए अरबी ज़ुबान में अलहदा से अस्माए मौसूला वज़ा किए गए। अस्माए मौसूला कहाँ पढ़ा था आपने? पहले तो इसको ताज़ा करें जहन में। आपको याद है कि हमने मारफा की इकसाम जब पढ़ी थी तो उसमें हमने अस्माए मौसूला पढ़ा था। मारफा की 7 अकसाम, नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इशारा, नंबर 4 मौसूला और नंबर 5 अलिफ लाम का इस्तेमाल, छठा आप किसी मारफा की तरह निस्बत दे दें और 7वां मुनादा जिसको निदा दी जाए। तो तक सारी अकसाम हमने पढ़ ली। आखिरी किस्म जो है वो मौसूला, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो अस्माए मौसूला आज हम पढ़ेंगे। काम आपको पता चल गया है कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यानी मौसूल के माना होते हैं मिलाना, वसल से निकला है ये लफ्ज़, वसल मीन मिलाना, जोड़ना। ठीक, अब चूँकि ये अस्मा है, पहली बात ध्यान रखिए, तो इस्म के हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि हमारी समझ में नहीं आ सकता इस्म जब तक हमें उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो। इस्म का एराब, उसकी वुसअत, उसका अदद, उसकी जिन्स। अब इन 4 बातों को हमने अस्माए मौसूला पर भी अप्लाई करना है। तो एक बात तो अस्माए मौसूला के हवाले से आपको मालूम है कि मारफा है, वुसअत का आपको इनका पता है। ठीक, अच्छा, अब 3 पहलू रह गए, एराब का, जिन्स का और अदद का। तो एक चार्ट इस्म के हवाले से, आखिरी चार्ट, अभी चार्ट्स बहुत सारे आएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके सामने, जो कल से फिर चार्ट्स ही चार्ट्स होंगे फेल के, लेकिन इस्म का आखिरी चार्ट आज हम पढ़ने लगे हैं, अस्माए मौसूला का हमारा चार्ट है। एक सिंपल सा चार्ट है। वाहिद, मुसन्ना, जमा, अदद कवर हो गया, मुज़क्कर मोनस जिन्स कवर हो गई। एराब अभी आपको बता देता हूँ, एक पहलू हम पढ़ चुके हैं। ये वो जो लफ्ज़ है, वो जो, वो जिस, ठीक, ये लफ्ज़ हम मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये वो लड़का है जो कल मेरे पास आया था, ये वो लड़की है जो बहुत ज़हीन है। अब वो जो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपके साथ, मुज़क्कर के लिए भी, मोनस के लिए। ये वो लोग हैं जो सच्चे हैं। अब जमा के लिए मैं वो जो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं होगा। अरबी ज़ुबान में आपने अगर वो जो मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल करना है तो अलग लफ्ज़ है। अल्लज़ी, और ये अल्फाज वो हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं, कोई नए अजीब अल्फाज नहीं हैं। कुरान मजीद पढ़ने वाला हर शख्स जो है अल्फाज से वाकिफ़ है। अल्लज़ी, वो जो। अगर वो जो आपने मोनस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, असल तो जो ही लफ्ज़ है, फिर हम उर्दू में वो का लफ्ज़ इसके लिए साथ इस्तेमाल करते हैं, जो। मोनस अगर आपने करना है तो अल्लती, अल्लती। अगर आप जमा इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले वो अल्फाज आपको बता दूं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मुज़क्कर जमा के लिए अल्लज़ीना, एग्जाम्पल्स फौरी तौर पे आपके जहन में, इनकी एक एक एग्जाम्पल कुरान मजीद की मेरे जहन में आ जानी चाहिए फौरी तौर पे। ठीक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। ठीक, अब हम उर्दू मुहावरे में जो ने पैदा किया नहीं कहेंगे, बल्कि जिसने पैदा किया। अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। नारुल्लाहिल मुक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। अब आग चूंकि मुअन्नस है, इसके लिए फिर अल्लती का लफ्ज़ मिलेगा आपको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो जो ईमान लाए, फिर हम उसको उर्दू मुहावरे में कहते हैं ए ईमान वालों। ठीक, तो अल्लज़ी, अल्लती,
अल्लज़ीना। इन अल्फाज से तो आप हर शख्स जो है वो वाकिफ़ है। मुअन्नस अगर आपने वो जो इस्तेमाल करना है तो दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसके लिए, अल्लाती अल्लाई, अल्लाती अल्लाई। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम, सूरह मुजादला की आयत ज़हन में लाएं। अल्लज़ीना, फिर अल्लज़ीना, अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम, वो जो तुम में से ज़िहार करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों के साथ। तो कुरान कहता है कि मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं है। इन उम्महातुहुम इल्ला, अब इन और इल्ला कॉम्बिनेशन ध्यान में रखिए, वही नफी, नहीं है। इन उम्महातुहुम इल्ला, नहीं है उनकी माएँ मगर अल्लाई वलदनहुम, जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिन्होंने उनको पैदा किया। तो अब यहाँ हम उर्दू में जिन्होंने, उर्दू मुहावरे की मुनासबत से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाती अल्लाई, तो ये चूँकि कम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आप कुरान मजीद पढ़ते हुए इनसे भी वाक़ियत हासिल करेंगे। ये कसरत से इस्तेमाल हुए हैं, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। अब रह गए मुसन्ना के, तो ये भी आपको बताता चलूँ। अल्लाज़ानी, अल्लाज़ानी, हाल मैंने एक दफ़ा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। अल्लातानी, आनी की साउंड अपनी जगह पर मौजूद है, देख लें। मुसन्ना का जो हमने पढ़ा हुआ है आनी, वो आपको हर जगह मिलेगा। अल्लातानी, अल्लातानी। ये जो मैंने आपको शक्लें लिखाई हैं, ये सारी की सारी हालत रफ़ा वाली शक्लें हैं। रफ़ा, रफ़ा, रफ़ा। लेकिन आपके जो वाहिद और जमा के अस्माए मौसूल हैं, ये मबनी हैं। वाहिद और जमा के अस्माए मौसूला मबनी है। मबनी का क्या मानी है कि हालत रफ़ा में भी यही होंगे, नसब में भी यही होंगे, जर में भी यही होंगे। तो अब इनके साथ मैं तीनों तीर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अल्लज़ी, 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 अल्लती, 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 अल्लज़ीना, 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 अल्लाती, 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 अल्लाई, अल्लाई, अल्लाई। मबनी है। वाहिद और जमा के अस्माए मौसूला मबनी है। मुसन्ना के अस्माए मौसूला मबनी नहीं है। ये हालत रफ़ा शक्ल होगी। आपको पता है कि आनी की साउंड हमने रफ़ा की अलामत बनाई है, तो ज़ाहिर बात है नसब और जर की साउंड डिफरेंट है, वो ऐनी की साउंड है। लिहाजा अल्लाज़ानी से अल्लाज़, अल्लाज़ैनी, रब्बाना आरिनल्लाज़ैनी अदल्लाना। अल्लाह तानी से अल्लाह तैनी, ये आपकी नसब और जर की शक्ल हो गया। अस्माए मौसूला का चार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। अल्लाह तानी और अल्लाह तैनी कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए। एक बात आप और नोट कर रहे हैं कि अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, इन तीन जगह पर एक लाम लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। आप देखें, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। बाकी जितने भी अस्मा हैं उन सब में आप देख रहे हैं दो लाम लिखे हुए हैं। पढ़ा में उसी तरह रहे, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी, अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती, अल्लाई। ठीक है, तो ये अरबी ज़ुबान में ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये तीन अस्मा एक लाम के साथ और बाकी अस्मा दो लाम के साथ। कुरान मजीद का अपना रस्मुल ख़त है, ध्यान में रखिएगा। कुरान मजीद का अपना रस्मुल ख़त है। कुरान मजीद में अगर आपको ये लफ्ज़ या ये लफ्ज़ एक लाम के साथ भी लिखा हुआ मिले तो कुरान मजीद का अपना रस्मुल ख़त है। ये आम अरेबिक रस्मुल ख़त है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। कोशिश तो मेरी यही है कि कुरान मजीद के जब अल्फाज लिखूँ तो वही उसी स्क्रिप्ट पे लिखूँ आपके सामने,
लेकिन एक आम अरबी है, ठीक, एक कुरान मजीद का अपना रस्मुल ख़त है। आप इंशाल्लाह जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आम अरबी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुरान मजीद में उसके रस्मुल ख़त में उसको ऐसे लिखा गया है। अब ये एक ख़ास चीज़ है, ये इंशाल्लाह ताला आपके में बाद में आएगी। तो लाम वाली चीज़ आपके सामने आ गई। अब ये अस्माए मौसूल आपके जहन में होने चाहिए। मुख्तसरन एक खाली चार्ट जहन में आपके होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अस्माए मौसूला का चार्ट है हमारे पास। हमारे जो दाएं तरफ है वो मुज़क्कर मुअन्नस है और 3 कॉलम्स बने हुए हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा का। ठीक, चार्ट आपके जहन में अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लाई। चार्ट मुकम्मल हो गया। ठीक, एक बात इनके बारे में और अहम है, ये अस्मा मुबहम अस्मा होते हैं, क्लियर नहीं होता इनसे बात, इसलिए इनके बाद एक जुमला या कोई मुरक्कब लाजमी होता है जो आकर इनको क्लियर करता है। मसलन मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अल वलदु सादिकुन, लड़का सच्चा है। सादा तरीन जुमला आपका, लड़का सच्चा है। अब उर्दू में जुमला सुनिएगा, वो लड़का जो तेरे पास है सच्चा है। ठीक, वो लड़का जो तेरे पास है वो सच्चा है, इसकी बात हो रही है। अब उसको हम अरबी में कैसे करेंगे? वो लड़का जो अल वलदुल्लज़ी, अब मुज़क्कर है, मुज़क्कर की बात हो रही है तो अल्लज़ी का इसमें मौसूल आप इस्तेमाल करेंगे। अल वलदुल्लज़ी इंदका, स्वादिकुन, अल्लज़ी इंदका। अब ये आपका अल्लज़ी तो इसमें मौसूल हो गया। अब ये जो इंदा का, ये एक मुरक्कब इजाफी आपका बना, जो मैंने आपको कहा कि अस्माए मौसूला के बाद आपको कोई पूरा जुमला मिलेगा या फिर कोई मुरक्कब मिलेगा। ठीक है, ये मुरक्कब है, ये इसका सिला बनाया। मौसूल के बाद आपको उसका सिला जरूर मिलेगा। मौसूल और सिला मिलकर फिर ये जुमले में कोई जुज़ बनते हैं। मुब्तदा बन सकते हैं, खबर बन सकते हैं, फ़ाइल बन सकते हैं, मफ़ूल बन सकते हैं। मौसूल और सिला मिलकर जुमले का कोई हिस्सा बनेंगे। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब भी कोई आप इसमें मौसूल पढ़ें तो उसका सिला होता है, ये बात आपके जहन में बस रहनी चाहिए। ठीक हो गया? तो मौसूल और सिला, ये 2 टर्म्स आपने जहन में रखनी है। सिर्फ 2 जुमले हम इसकी एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला एक एक्सरसाइज हम करेंगे। वो 2 लड़के जो दरवाजे पर हैं यतीम हैं। वो 2 लड़के जो दरवाजे पर हैं यतीम हैं। अब असल में सिर्फ वो जो, ये आपके जहन में रहना चाहिए। अब उस जुमले को सामने रखते हुए सादा तरीन जुमला इसका बनता है 2 लड़के यतीम हैं। ठीक, 2 लड़के यतीम हैं, उसकी अरबी क्या होगी ये आप बनाइए जी। 2 लड़के यतीम हैं, पहले इसकी अरबी कर लेते हैं। दो लड़के यतीम हैं या दोनों लड़के यतीम हैं, एक ही बात है। हाँ जी, आपका मुब्तदा 2 लड़के, अल वलदानी यतीमानी, अल वलदानी यतीमानी, कलिमतानी हबीबतानी। अब आया याद, कुछ हमने उस वक्त पढ़ा था, वो इस वजह से था। अल वलदानी यतीमानी। अब हमने वो जो का मफहूम पैदा करना है। ये वो जो तो आपका इस मौसूल हो गया। अब ये जो दरवाजे पर हैं
ये इसका सिला होगा। मौसूल और सिला मिलकर फिर जुमले में कोई जुज़ बनेंगे। ठीक, हाँ जी, अब इसको करें। अल वलदानी, अब आपने इसमें मौसूल लगाना है ना इसके बाद। अब इसमें मौसूल आपने 4 से देखना है, मुज़क्कर मुसन्ना वाला, हालत रफ़ा है अल वलदानी, लिहाजा आप लगे अल्लाज़ानी, अल वलदानिल्ला ज़ानी, 2 लाम के साथ, अल वलदानिल्ला ज़ानी, दरवाजे पर, अलल बाबी, ये आपका इस मौसूल हो गया और ये आपका सिला हो गया। मौसूल और सिला मिलकर फिर ये कुछ हिस्सा बनेंगे। अल वलदानिल लज़ानी अलल बाबी यतीमानी। तो आप देखें उस ऊपर वाले जुमले को सामने रखते हुए, तो अल वलदानी यतीमानी वो मौजूद है, अल्लाज़ानी अलल बाबी ये आपका इस मौसूल और सिला मिलकर जुमले का कोई हिस्सा बन रहा है। क्लियर होगी जी बात? चलें, ये मुसन्ना की एक एग्जांपल होगी, एक आप कोई मुन्नस की एग्जांपल कर लें ताकि वो भी क्लियर हो जाए। पहले सादा जुमला हम कर लेते हैं ताकि बात हमें समझ में आ जाए। औरतें मोमिनात हैं, ठीक, तो आपका क्या बनेगा? अन्निसाउ मुमिनातुन, अन्निसाउ मुमिनातुन, औरतें मोमिनात हैं। अब वो जो आपका इस मौसूल हो गया और घर में है, ये घर में आपका इस्तिला हो गया, मुरक्कब आ गया ना घर में जी। अन्निसाउ की एतबार से हम लाएंगे इसमें मौसूल, वो आपको क्या मिलेगा? अल्लाती या अल्लाई, उसमें से एक लगा लेते हैं। अन्निसाउ लाती, इसमें मौसूल हो गया, आगे इसका सिला होगा घर में, फिल बैती। हाँ जी, मुमिनात। इस्म हमारा मुकम्मल हो गया। कलेमा की 3 अक़साम हमने पढ़ी थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म हमारा मुकम्मल हो गया। हर्फ हमने कहा था कि बीच बीच में पढ़ेंगे, वो हमने कुछ हरूफ पढ़ लिए हैं। फ़ेल इंशाअल्लाह ताला कल से शुरू होगा। तो क्या कुछ हमें आया है उसके हवाले से एक एक्सरसाइज अब आपके सामने है, हम उसे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ जी आप इंशाअल्लाह ताला, वो मैंने बग़ैर उसके हरकत के आपके लिए तैयार किया है, आप इंशाअल्लाह ताला हरकत भी लगाएंगे, उस पर ख़ुद लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जुमला आपके जहन में होना चाहिए। देखें एंड हमारा जुमला है, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के 2 अज़्ज़ा, मुब्तदा और ख़बर, ये आपके इल्म में होनी चाहिए। मुब्तदा ख़बर है, आप फिर उसमें हिस्से हैं, उसका मुतालिक ख़बर भी हो सकता है, फिर कहीं इन्ना इस्तेमाल हो रहा है, कहीं लाकिन्ना इस्तेमाल हो रहा है, कहीं नेगेटिव जुमला है, ठीक है, ये बात की बात है। तो बुनियादी हमारा जो है जुमला, उसके मुब्तदा और ख़बर 2 हिस्से, इनको सामने रखते हैं जी। आप देख रहे हैं आपका पहला जुमला जो आपको नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पर आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया, उसमें मुब्तदा और कायम मकाम ख़बर, जार मजरूर जो है आपका कायम मकाम ख़बर बन सकता है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। अब आगे आप देख रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी रब्बुल आलमीन। अब उसे हमने अटैच करना है, ज़ाहिर है अल्लाह की सिफ़त के तौर पे आएगा, तो रब्बिल आलमीन लिखा हुआ मिलेगा आपको। आम अरबी में हम आलमीन आइन ज़बर अलिफ के साथ लिखते हैं, लेकिन कुरान मजीद के रस्मुल ख़त में आप देखेंगे इसे खड़ी ज़बर के साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने उस पर खड़ी ज़बर लगाई है आइन पर। आइन ज़बर, खड़ी ज़बर आ।
कौन से हरूफ हरूफ शमसी हैं, कौन से हरूफ हरूफ कमरी हैं, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। अब वाव को आप आगे मिलाना चाह रहे हैं तो लाम प्रोनाउंस नहीं होगा, स्वाद क्योंकि आपका शमसी है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली हिल करीम। अब वो रसूली ही खड़ी ज़ेर थी, खड़ी ज़ेर जब आप आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो सीधी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जितने ये उल्टे खड़े ये होते हैं मिलाकर पढ़े जाते हैं सब सीधे हो जाते हैं। रसूली हिल करीमी, अला की वजह से आपका रसूल ठीक जर में गया, और फिर चूँकि आप आगे देख रहे हैं ज़मीर आ रही है और फिर करीम उस रसूल की सिफत है, इसलिए वो जर में। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पहला जुमला बिल्कुल सादा तरीन जुमला है जी, नाहनु मुस्लिमूना, अल्हम्दुलिल्लाह नाहनु मुस्लिमूना। उसके बाद आप देख रहे हैं फिर आपका मुब्तदा और ख़बर बन रही है अल्लाहु रब्बुना। मुब्तदा ख़बर अल्लाहु रब्बुना, व हुवा खालिकु कुल्ली शैइन। हुआ खालिकु कुल्ली शैइन, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, हर चीज़ का खालिक। कुल्लू शैइन साथ में थोड़ी आसानी भी कर दूंगा आपके लिए, क्या नहीं डिस्टर्बेंस होगी उधर। कुल्लू शैइन हर चीज़, हर चीज़ का खालिक, खालिकु कुल्ली शैइन। अब वो कुल्लू शैइन मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो ज़ाहिर बात है जर में आएगा, ठीक। और ये पूरी कंस्ट्रक्शन खालिकु कुल्ली शैइन ये ख़बर बन गई हुआ की। हुआ खालिकु कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ का खालिक है। ला इलाहा इल्ला हुआ, ला नफ़ी जिन्स भी आपके सामने आ गया, ठीक। इल्ला हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्ला के बाद हम हालत रफ़ा में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आपने देखा है इस कंस्ट्रक्शन में ख़ासतौर पे, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इल्ला के बाद इसम हालत नसब में भी होगा। फसजदू इल्ला इबलीसा, वो एक ख़ास उसलूब है, वो बाद में देखेंगे। पर नॉर्मल आप देखेंगे कि यहाँ पर हालत रफ़ा आ रही है, ला इलाहा इल्ला हु। हाँ जी, अब आप ये देख रहे हैं शुरू में आ रहा है अलिफ और नून लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है शुरू में हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के हवाले से हमने पढ़ा है कि इन्ना ही आता है शुरू में, अन्ना शुरू में नहीं आएगा, ठीक। इन्नल कुरआना, अल कुरआनु था वो इन्ना की वजह से नसब में चला गया। इन्नल कुरआना किताबुना, यकीनन बेशक कुरान हमारी किताब है। वह हुआ मुनज़्ज़लुन, मुनज़्ज़ल नाजिल करदा, नाजिल की हुई। वह हुआ मुनज़्ज़लुन, और वो नाजिल करता है कहाँ से, मिनल्लाहि ताला। मिन के नून साकिन को मिलाते हुए आप ज़बर देते हैं, मिनल्लाहि ताला, ठीक हो गया। कहाँ नाजिल करता है, सबसे पहले वो किस पर नाजिल हुई, अला कल्बी मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब, कल्बु मोहम्मदिन मुरक्कब इज़ाफ़ी, अब अला शुरू में लगाएंगे तो अला कल्बी मोहम्मदिन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर। और किस जरिए से अल्लाह ताला ने नाजिल किया था उसे, बिवासिताती जिब्रीला,
जिब्रील के ज़रिए। अब देखें ज़रिए के लिए हमें वासिता तु जिब्रीला, जिब्रील गैर मुनसरिफ इसमें है, इसलिए आप देख रहे हैं कि हालत जर में भी उस पर ज़बर आ रही है। इन्नल कुरान किताबुना व हुआ मुनज़्ज़लुम, अब ये मुनज़्ज़लुन है, तनवीन आगे लाम पर, आगे फिर वो या रा मीम लाम वाव नून यरमलून का कायदा, तजवीज़ का कायदा, फिर आपको मीम पे शद नज़र आएगी। व हुआ मुनज़्ज़लुम मिनल्लाहि तआला अला क़ल्बि मुहम्मदिन बिवासितति जिब्रील। अब फिर तनवीन के बाद बार है तो मीम आपको छोटा सा लिखा मिलता है, मुहम्मदिन बिवासितति जिब्रील। उसके बाद है जी ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, ये किताब ला रैबा फी है, यानी ये किताब वो है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। ये भी लाए नफ़ी जिन्स, इसकी प्रैक्टिस होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि बग़ैर तनवीन के हालत नसब में आपको नज़र आ रहा है। और ये है क्या, वह हुआ हुदन, और वो एक हिदायत है, किसके लिए, लिन्नासी। लाम जारा जब मुअर्रफ बिल लाम इसम पर दाखिल होता है तो हमज़तुल वस्ल लिखने से भी गायब हो जाता है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी हुई हैं। लिन्नासी ये हिदायत है तमाम इंसानों के लिए, कब तक, क़यामत के दिन तक की हिदायत है, ठीक है, क्योंकि आखिरी किताब, आखिरी रसूल ख़त्म, अब इसी से हिदायत हमने हासिल करनी है। फीही दावतुन, ये कौन सा उसलूब है, जार मजरूर से जुमला शुरू हो रहा है तो मुब्तदा मुअख्खर वाला, फीही दावतुन, उसमें एक दावत है। दावत किस तरफ है, किस तरफ बुलाया गया है, इला तौहीदी। अब देखें इला पर खड़ी ज़बर आती है, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो सीधी हो जाएगी, इला तौहीदी, तौहीद की तरफ, वल ईमानी। ठीक, हम कहते हैं ईमान बिल आखिरा, यही कहते हैं ना, तो ईमान के साथ बाह का इस्तेमाल लाजमी होता है, और ये प्रपोजिशन है, ये आगे हम फेल में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। बिर रसूली, जमा मुकस्सर का वर्ड भी एक आ गया, बिर रसूली। ठीक, हमारा ईमान तमाम उसूलों पर है, हम फ़र्क नहीं करते, ला नुफ़र्रिकु बैना, हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। हज़रत ईसा भी हमारे लिए अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे लिए अल्लाह के रसूल हैं, हम किसी की तफरीक नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत को एजाज़ हासिल है। आयातुहु बैयिनातुन, उसकी आयात वाज़ेह हैं। आयातुहु बैयिनातुन, मुरक्कब इज़ाफ़ी आपका मुब्तदा हो गया, और उसकी ख़बर आप देख रहे हैं कि बैयिनातुन मुफ़रद है। अब चूँकि मुब्तदा आपका मुअन्नस था, जमा मुअन्नस लिए, ख़बर भी आपकी जमा मुअन्नस आई है। कुरान है क्या, हुआ हब्लुल्लाही, वो अल्लाह की रस्सी है। हुआ मुब्तदा हो गया, हब्लुल्लाही मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के उसकी खबर होगी। अब देखिए नॉर्मल आपका मुब्तदा खबर दोनों हालत रफ़ा में आ रहे हैं। अगर इन्ना आया तो आपने देखा कि वो नस्ब में चला गया, कोई चीज़ आएगी उसे अफेक्ट करेगी तो वो अपनी इराबी हालत चेंज करेगा, वरना नॉर्मल उसे आपने हालत रफ़ा में रखना है। हुआ हब्लुल्लाही, उसका सिरा, तरफुहु, अभी उल्टा पेश में क्यों डाल रहा हूँ आपको पता है, उसहू पर पीछे पेश है, तरफुहु, उसका सिरा, बियदिल्लाही, अल्लाह के हाथ में है, यानी उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। अरबी ज़ुबान में हाथ में के लिए जब इस्तेमाल करना होता है ना, तो हम मे के लिए आमतौर पे फ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो फ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बा के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि तरफुहु बियदिल्लाही,
फ़ी यदिल्लाहि नहीं कहा। इसकी एग्जाम्पल आपको कुरान मजीद बताएगा। कुरान मजीद हमारे लिए अथॉरिटी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में अल मुल्क है। ठीक है, तो बियदिही बियदिल्लाहि, उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा व तरफुहु, और दूसरा सिरा हमारे हाथों में है। बी आई दीना, आई दिन। उसके बाद आप देखें सिंपल आए, कुरान वाज़े है। अल कुरानु बय्यिनुन, सिंपल सेंटेंस था हमारा, अल कुरानु बय्यिनुन, कुरान बिल्कुल वाज़े है। इन्ना दाखिल हुआ तो मुब्तदा हालत नस्ब में चला गया। इन्नल कुराना, इन्नल कुराना बय्यिनुन था, बय्यिनुन, फिर लाम ताकीद लग गया उसकी इन्ना की खबर पर, ला बय्यिनुन, कोई राबी तब्दीली नहीं आएगी। इन्नल कुराना ला बय्यिनुन, यकीनन कुरान बिल्कुल वाज़े है, बहुत वाज़े है, तो बिल्कुल वाज़े है। काफिर जाहिल हैं, अल काफिरूना जाहिलूना, सिंपल जुमला था। उसके पहले ला किन्ना लगा हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से, तो मुब्तदा हालत नस्ब में चला गया। ला किन्नल काफिरीना, जाहिलूना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, मुहम्मदुन नबीयुना। नबीयुना रफ़ा में खबर आएगी, ठीक है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे। आप कौन है? हुआ रसूलुल्लाह, जो भी हदीस सुने इसमें भी अल्फाज थे। वो अल्लाह के रसूल है। हुज़ूर ने एक मरतबा सहाबा से पूछा था कि तुम्हें मालूम है तुम्हें सबसे अफजल कौन है? तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, यकीनन हम आप पर ईमान लाए। आपने फरमाया कि तुम मुझ पर ईमान क्यों ना लाते, मैं तुम में खुद मौजूद हूँ। फिर उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल आप ही बता दीजिए। फिर आपने फरमाया था कि वो लोग ज़्यादा अफजल हैं जो मुझे देखेंगे नहीं, मेरे मुतालिक और ये सब बातें किताब में लिखी हुई पाएंगे और फिर उस पर ईमान लाएंगे। आप हमारे लिए क्या है? हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। हुआ मुर्शिदुना, वो हमारे रहनुमा है। रास्ता जाहिर बात है किसी तरफ दिखाया जाता है, इलल खैरी, खैर की तरफ, व इला तरीकिल जन्नती, जन्नत के रास्ते की तरफ। आप ससम खातमुन नबीयीन है। हुआ खातमुन नबीयीना। अब नबीयीना में आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक या लिखी है, लेकिन उस या ज़ेर या मिलकर यी की आवाज़ देती है, ऐसी है ना, या ज़ेर यी, या ज़ेर या यी, बापेश बू, बापेश वाओ बू, लंबा करते हैं। तो नबीयीना में फिर वो एक या लिखकर उस पर मैंने खड़ी ज़ेर लिख दी। कुरान मजीद में आपको इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। अल्लाह की इबादत वाजिब है, सादा जुमला इसमिया, इबादतुल्लाही
वाजिबतुन। अब इबादत मुअन्नस था ना, इसलिए उसकी खबर भी आप देखें मुअन्नस आई है। इबादतुल्लाहि वाजिबतुन, अल्लाह की इबादत वाजिब है किस पर? अलन नासी, तमाम इंसानों पर। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब है। व इताअतु रसूली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब है, वाजिबतुन इस उम्मत पर। उम्मतुन आप मुरक्कब शारी बनाना चाहते हैं, ये उम्मत, कवायद ज़हन में लाएं। मुरक्कब शारी में आपका मुशारुन लह जो है वो मारफा होना चाहिए। उम्मतुन को आपने मारफा किया अल उम्मतु, ठीक। अब उसका एनालिसिस किया दो एतबार से, जिन्स और अदद के एतबार से। वो मुज़क्कर के मुअन्नस, उम्मत मुअन्नस बोलता नज़र आ रही है, और वाहिद है, ट्रीट करें उसे। अब तो वाहिद मुअन्नस के लिए आप देखेंगे इशारा करीब वाला, ये तो हाज़िहिल उम्मतु, हाज़िहिल उम्मतु, ये हालत रफ़ा कंस्ट्रक्शन बनी, हाज़िहिल उम्मतु। अला लगा तो फिर मुशारुन लह से आपको पता चलेगा अगर वाहिद के इशारे इस्तेमाल हुए कि वो जर कंस्ट्रक्शन है, रफ़ा कंस्ट्रक्शन है, या नसब कंस्ट्रक्शन है। तो अला हाज़िहिल उम्मती, ठीक। अब ये आपका मुरक्कब इशारी जो हाज़िहिल उम्मा है, ये जर में है, और हमें पता चल रहा है इस मुशारुन लह की वजह से कि ये जर में कंस्ट्रक्शन है। व रसूलुल्लाही, व रसूलुल्लाही हुवल काइदु, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल ही कायद हैं, अल्लाह के रसूल ही कायद हैं। वल इमामु, और इमाम है। अब ये हस्र का मफहूम आपके सामने आ गया। अल्लाह के रसूल कायद है, रसूलुल्लाह ही कायदुन व इमामुन, सादा जुमला था। आपने हस्र का मफहूम पैदा किया तो एक ज़मीर लाए दरमियान में मुब्तदा और ख़बर के, जो आपकी मुब्तदा के मुताबिक थी, हुआ लग गया, ठीक है, और ख़बर को आपने मार्फा कर दिया। व रसूलुल्लाही हुवल कायदु वल इमामु, अल्लाह के रसूल ही कायद और इमाम हैं। आज हमने पढ़ा अल्लज़ी, जो, अब अल्लज़ी जब मिलाकर पढ़ेंगे तो लिखने में रहेगा, हमज़ा पढ़ने में नहीं आएगा। यानी अल्लाह के रसूल ही वो कायद और वो इमाम है कि जिसकी इताअत, अब यहाँ अल्लज़ी का तर्जुमा उर्दू मुहावरे में जिसकी इताअत, जिनकी इताअत, आप समझ के लिए फिर हम जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इताअतुहु वाजिबतुन, कि जिनकी इताअत वाजिब है, अलल मुमिनीना, फिर आखिरी जुमले में एक अकीदा, मुसलमानों का जो अकीदा है, जो जिसमें मैंने आपके सामने अक्सर बात रखी है कि ज़ोर कुरान मजीद जिस पर बहुत ज़ोर देता है, वही है अकीदा। अकीदतुल मुस्लिमीना, मुसलमानों का अकीदा क्या है? अब दरमियान में आ रहा है तो क्या होना चाहिए? इन्ना अन्ना में से अन्ना। अकीदतुल मुस्लिमीना अन्ना अन्नल इबादा, अन्ना की वजह से नसब में ज़रूर जाए, काम उसने करना ही करना अपने, चाहे इन्ना हो चाहे अन्ना हो, काम वो करेगा। अकीदतुल मुस्लिमीना अन्नल इबादा राजिऊना, यानी अल इबादु राजिऊना, तमाम बंदे लौटने वाले हैं। अल इबादु राजिऊना, तो इन्ना की वजह से या अन्ना की वजह से नसब में चला गया। अन्नल इबादा राजिऊना, कहाँ लौटना है उन्होंने? इलल्लाही, अल्लाह की तरफ लौटना है, अल्लाह के पास लौटना है, ठीक। कब लौटना है? अपनी मौत के बाद, बादा मौतिहिम। हुम था, हुम से पहले ज़ेर आ गई तो हिम लिखा गया। मौतुहुम, उनकी मौत, मौतुहुम जर में गया, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से बादा मुज़ाफ़ के तौर पे आया, ठीक है।
उनकी मौत के बाद, का के की हमने पहचान रखी है मुरक्कब इजाफी की, बाद मौतिहिम, उनकी मौत के बाद। फिर अब उनकी के लिए हम लफ्ज़ मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे अपनी मौत के बाद। ठीक, ये मेरा कलम है, मैं अपने कलम से लिखता हूँ, तुम अपने कलम से लिखते हो, वो अपने कलम से लिखता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे कलम से लिखता हूँ, तुम तुम्हारे कलम से लिखते हो, वो उसके कलम से लिखता है। अब हम उर्दू में अपना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान रखिए। तो यहाँ भी मुहावरे का ख्याल रखा जाएगा कि मुसलमानों का अक़ीदा है कि तमाम बंदे लौटने वाले हैं अल्लाह की तरफ अपनी मौत के बाद। फिर कुरान में 3 आयात पीछे लिखी आपके सामने मिलेंगी, आयातुल कुरानी, कुरान की आयात। वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तकर्रुन, जाए करार है। ज़मीन में हम रह रहे हैं ना, ठिकाना हमारा कहाँ है? ज़मीन में। वलकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुन व मताउन, और सामान ज़िंदगी है, बरतने के लिए सामान है। कब तक? इलाहीनिन, एक मुकर्रर वक्त तक। हीनुन लफ्ज़ मैंने आपको बताया था ना, हल अता अलल इंसानी हीनुन मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, एक मुकर्रर वक्त। वलकुम फिल अर्दि मुस्तकर्रुन व मताउन इला हीन। तजवीद के कवायद में यहाँ नहीं आपको पूरे कर रहा, इसलिए मुस्तकर्रुन वाव आ गया, उस पर आपको शद भी लिखी मिलेगी। और इंसान इसे सब कुछ समझ बैठता है। एक मुकर्रर वक्त तक अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए ठिकाना बनाया, ज़मीन को, ठीक, लेकिन हम इसी में गुम हो जाते हैं। कुरान मजीद हमें हिदायत देता है कि वमा हाजिल हयातु दुनिया, अभी नेगेटिव जुमला आ गया, और नहीं है ये दुनियावी ज़िंदगी इल्ला, मगर, मा इल्ला कॉम्बिनेशन, ठीक, मा इल्ला निकाल देंगे तो सादा जुमला रह जाता है, जोर देने के लिए फिर ये उसलूब इख्तियार किया जाता है। वमा हाजिल हयातु दुनिया इल्ला लाहवुन व लाइबुन, तो एक खेल तमाशा है। हम में से हर शख्स अपना अपना रोल प्ले कर रहा है इस दुनिया की ज़िंदगी में। मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। असल ज़िंदगी कौन सी है? व इन्न दारल आखिरता, इन्ना की वजह से नसब में चला गया आपका, मौसूफ गया तो सिफत उसको फॉलो करती चलेगी। व इन्न दारल आखिरता लाहियल हयावानु, ये वही हस्र का मफहूम, अद्दारुल आखिरतु हयावानुन, हस्र का मफहूम पैदा किया, हिया बीच में लग गया, खबर मारफा होगी, अद्दारुल आखिरतु हियल हयावानु, शुरू में इन्ना लगा, व इन्ना दारल आखिरता, फिर खबर पर लाम ताकीद लगा दिया, लाहियल हयावानु, फिर जो आगे अल्फाज हैं, लौ कानू यालमून, काश वो जानते होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा पैराग्राफ कोशिश की है मैंने आपको याद कराने की कि ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, और सबूत के तौर पे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने बोली हैं ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ेल नहीं पढ़ा दिया हमने, इस्म पढ़ने के साथ ही ये अरबी कुछ समझ में आने लग गई है। तो बात वही है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए और रास्ते खोलेगा, उससे मांगते रहें। हो नहीं सकता कि आप उसका कलाम सीखने के लिए उससे मांगें और वो आपको देना, ये मेरा ईमान है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।